अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम 10वीं जमात की दरसी किताब का पहला सबक जिसका नाम है हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो है 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में, जैसे 9वीं में हज़रत अब्दुर्रहमान औफ, उससे पहले किसी और का जिक्र किया होगी, तो ये उर्दू में जो है पहली से लेकर अब तक या 5वीं से लेकर अब तक जो है वो अलग अलग हजरात का जिक्र किया गया है, जिसमें आपको कंपलसरी जो है और इस्लामी तालीम में जो अपने को होना चाहिए मालूमात वो मिल जाती है। तो देखिए यहाँ पर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का पहला नाम जो है किताब दरसी किताब में सबक पढ़ने पर पता चलेगा वो माविया था। दूसरा नाम जो है हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनके वालिद का नाम यूसुफ़ बिन मुसलान, उनकी सुकूनत जो है रुमुज़। अब ये 4 नाम दिखाई दे रहे हैं, ये 2 नंबर के लिए ऐसे आपको जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है और बहुत ही ज़रूरी है कि आप उसको जो है देख कर आधा 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 ऐसे 2 नंबर के लिए आता है और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, जिसकी वजह से वो कर नहीं पाते और नंबर गायब होते हैं। तो एक दफ़ा देखिएगा, ये एक मिसाल है, ज़रूरी नहीं कि यही आए, सबक में से दूसरी भी बात आ सकती है, इसलिए सबक को हर तमाम सब असबाब को जो है आपको बगौर पढ़ना है ताकि बीच में से भी आए तो हो सकता है। एक दफ़ा देखिए, हज़रत सलमान फ़ारसी का पहला नाम क्या था? माविया। दूसरा नाम क्या था? हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और वालिद का नाम क्या था? यूसुफ़ बिन मुसलान, और सुकूनत कहाँ की थी? हुर्मुज़ की। ठीक है, इस तरह से ये है। और एक जगह पर देखो मैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, यानी ये जो है मुखफ़िफ़ है, ये जो दिखाई दे रहा है रे गाद जैसे, तो उसका फुल फॉर्म क्या है? रज़ियल्लाहु अन्हु का मुखफ़िफ़। यानी इसका मतलब ये हो गया कि अल्लाह जो है मुझसे राज़ी हुआ, मुझसे अल्लाह ताला राज़ी हुआ। ये तो इस तरह से जो है आपको शुरू करना है। और एक बात जो समझ में आती है वो ये कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कम उम्र में ही मजूसियत नज़र तश्ती मज़हब जिसको कहते हैं, आग को पूजने वाले को कहते हैं मजूसी। सुने तो मजूसी से ताल्लुक़ रखते थे कि इस कदर तालीम हासिल करनी थी कि उन्हें आतिश कदे यानी मजूसियों की इबादत गाह, आतिश कदा कैसे? आतिश यानी आग को पूजने वाले, तो मजूसी का दारोगा बना दिया गया था, लेकिन वो उस मज़हब से मुतमईन नहीं थे। इसी दौरान उनका एक गिरजाघर में जाना हुआ। गिरजाघर कहते हैं ईसाइयों की इबादत गाह। देखिए यहाँ पर मैंने ये बताया, यहाँ पर एक मुसलमान कहाँ जाकर इबादत करता है? मस्जिद में। हिंदू कहाँ जाकर इबादत करता है? मंदिर में। ईसाई कहाँ जाकर इबादत करता है? गिरजाघर में, जिसको हम कलीसा कहते हैं। अब ये जो है इनके सरबरा, इनके रहनुमा, जैसे आलिम दीन हमारे यहाँ मुसलमान के यहाँ कौन? इमामत होती है तो इमाम पेशमान, और हिंदू के यहाँ कौन? पंडित, और ईसाई के यहाँ कौन? पोप। तो पोप जो है POP, मतलब ये ब्रैकेट में अगर करेंगे तो POP पोप कह सकते हैं। हाँ, तो ये जो है मजहबी रहनुमा। और पुराना ज़माना ऐसा था कि मजहबी रहनुमा जो कहते उस पर अमल किया जाता था, क्योंकि सादगी पसंद लोग थे, उनको मालूमात नहीं रहती थी। और आज भी लोग जो है दीन की यानी मालूमात न होने की वजह से गुमराही के रास्ते पर जा रहे हो, तो उससे बचना चाहिए। वो वहाँ की रस्मात व इबादत से बहुत मुतासिर हुए। कहाँ के? जो आतिश कदे में जो तालीम होती थी उससे, और इसका जिक्र अपने वालिद से किया। वो बहुत गर्म हुए और हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पैरों में बेड़िया डालकर घर में बिठा दिया गया। सुने अगला, अमोरिया के राहिब से ये मालूम हुआ कि अनकरीब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन लेकर एक नबी मबूस होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और वो खजूरों वाली ज़मीन की जानिब से हिजरत करके आएगा। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खजूरों वाली ज़मीन तक पहुँचने के लिए बेकरार थे, बेचैन थे।
मुस्तरिब थे। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खजूर वाली ज़मीन तक पहुँचने के लिए बेकरार रहने लगे। लोगों से दरियाफ्त करने पर पता चला कि ये अरब की एक बस्ती मदीना है। कहाँ की बस्ती है ये? अरब की। कौन सी? मदीना। इत्तफ़ाक़न उमरिया में अरबों का एक काफ़िला आया। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने माल और असबाब के साथ हो लिए। काफ़िले वालों ने उन्हें एक यहूदी के हाथों जो है वादी कुरा में फ़रोख्त कर दिया। उस यहूदी ने उन्हें मदीना के एक यहूदी के हवाले कर दिया और वो मदीना खजूरों वाली ज़मीन से पहुँच गए। देखो एक दूसरे से जो है अभी आप लोगों को पता है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या अपने सूरह यूसुफ़ में कुरान शरीफ की अगर तिलावत करते होंगे तो आपको पता होगा कि जिक्र किया है। वो ये कहते हैं ना कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उनकी यानी जुदाई में रोया करते थे, आँखें अंधी हो गई, तड़प थी। भाइयों ने कुएं में डाल दिया लेकिन बताया नहीं गया। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए, जिस तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कह सकते हैं कि एक संतुक में डालकर दरिया में बहा दिया गया और फ़िरौन तक पहुंच गए। तो दीन का काम अगर अल्लाह को किसी से लेना है तो उसको किसी भी तरह से पहुंचा सकता है। अब देखिए ना, अगर हमारी मौत अमेरिका में और वो भी मेरी समझो एक हफ्ते के बाद अमेरिका में है तो मैं पहुंच जाऊंगा जैसे जैसे। अब इंसान कहेगा ये कैसे पॉसिबल है? हर चीज़ पॉसिबल है क्योंकि इशारा से अल्लाह का चलता है, इंसान का बिल्कुल नहीं। न मैं आपको कुछ दे सकता न आप मुझे कुछ दे सकते। तो ये बात जहन नशीब कीजिए कि जो कुछ भी है वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, कुरान शरीफ में है कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है, कादिर है। तो आपकी हमारी के साथ कुछ भी नहीं है, ठीक है। हज़रत सलमान फ़ारसी तलाश हक के सफ़र में मजूसियत तर्क करके ईसाइयत के दायरे में दाखिल हुए और उनकी तालीमात के हसूल में पोप की खिदमत में लग गए, पोप के। लेकिन उसमें क्या हुआ मालूम है? वो बेचैन रहे। उस दौरान उमरिया राहिब ने उन्हें बताया कि अनकरीब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन लेकर एक नबी मबूस होगा और खजूरों वाली ज़मीन की जानिब हिजरत करेगा। उसके मानने वाले परवानों की तरह उसके अतराफ जमा रहेंगे। जैसे शर्मा नहीं जलती है तो उसके अतराफ में परवाने जलते रहते हैं, दिखाई देते हैं, घूमते रहते हैं। और उस नबी को पहचानने के लिए राहिब ने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 3 निशानियाँ बताई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। वो कैसे हो? देखो 3 निशानियाँ ये है, वो सदक़े का माल कभी नहीं खाएगा, वो सदक़े का माल कभी नहीं खाएगा। वो हदिया कबूल करेगा। हाँ, किसी ने अगर हदिया दिया है वो कबूल करेगा, तोहफा। और उसके शानों यानी कांधों के दरमियान नबूवत की जो है मोहर होगी, कांधों की तरफ जो है क्या होगी? नबूवत की मोहर होगी। तो इस बात का ख्याल रखो। ये 3 निशानियाँ उसको कहा गया था, अब मिलती है, आगे चलकर समझ में आ जाएगी कि मिलती है। उसके बाद जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर पाते ही हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी खिदमत में हाजिर हो गए और अपने साथ आई हुई खजूरें ये कहकर पेश की कि ये सदका है, दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से कुछ भी न चखा और तमाम तर सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खिला दी। ये देखकर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है मुतमईन हुए कि राही के बताए हुए पहली निशानी सही साबित हुई। पहली निशानी क्या थी? कि वो सदके का माल नहीं खाएगा। ये दूसरे मौके पर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। इस बार खजूरें देते हुए कहा कि ये तोहफा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खुद भी खाया और सहाबा में भी तकसीम किया। इस तरह दूसरी निशानी भी सही निकली, सही साबित हुई। पहले क्या थी कि वो सदके का माल नहीं खाएगा और दूसरी क्या निशानी थी? वो हदिया कबूल करेगा। एक रोज महफिल में हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त की जानिब यानी पीठ की तरफ बैठ गए। इत्तफ़ाक़न आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का कपड़ा हवा से सरक गया। ये कुदरत का निज़ाम है, किसी को कैसे मालूम पड़ता है तो देखिए आप। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पर मौजूद मोहर नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नज़र पड़ गई और ये तीसरी निशानी भी पा गए। तो कौन सी 3 निशानियाँ थी? पहली निशानी थी
वो सदक़े का माल कबूल नहीं करेगा, दूसरी जो है वो हदिया कबूल करेगा, और तीसरी जो है उसके शानों यानी कांधों के दरमियान नबूवत की मोहर होगी। इबादतों की कसरत और अहले खाना से गफलत जब हज़रत अबू दरदा के मालूमात बन गए तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन्हें ताकीद करते हुए कहा, क्या जहाँ तुम पर अल्लाह के हुकूक हैं वहीं बीवी बच्चों के भी हुकूक हैं, और रात को जागने के साथ सोना भी ज़रूरी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए ये जुमले कहे, सलमान तुम अबू दरदा से बढ़कर दीन से वाकिफ़ हो या वाकिफ़ हैं। अगर दूसरी बात, दीन अगर सुरैया पर भी होगा तो फारस का एक आदमी इसको पा लेगा। तीसरा है, जिसने सलमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नाराज़ किया उसने खुदा को नाराज़ किया। लोग जन्नत की मुश्ताक होते हैं मगर जन्नत किसकी मुश्ताक है? हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। मुशरिकीन मक्का और यहूदियों ने मिलकर जब मदीने पर हमले की जो है तैयारियां शुरू की, उस वक्त मदीने को दुश्मनों से महफूज रखने के लिए हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने शहर के गिर्द खंदक खोदने का काम शुरू किया, यानी खंदक खोदने के लिए मशवरा दिया, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया। खंदक खोदी गई जो इतनी गहरी और चौड़ी थी कि दुश्मनों के घोड़े भी उसे पार नहीं कर सके और उन्हें पसपा होना पड़ा। खंदक की खुदाई की वजह से उस गज़वे को गज़वाए खंदक कहते हैं। कौन सी कहते हैं? गज़वाए खंदक कहा जाता है। तो एक जगह आएगा आपके यहाँ पर, तो देखो केले की हिफाजत के लिए खोदा जाने वाला गाड़ा क्या कहलाता है? खंदक। तो बाद में बात करूँगा, लेकिन अभी भी जब आई बात तो बता रहा हूँ आपको। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कई जंगों और गज़वात में शिरकत की और उन जंगों और गज़वात में अपने मुफीद मशवरे भी देते रहे। ताइफ की जंग में उनकी ईमा पर, ईमा है ना इशारा, उनके इशारे पर मुसलमानों की जानिब से मुंजनिक का इस्तेमाल हुआ। किसका? यानी दूर से फेंका जाने वाला भाला, हथियार, तो उसे मुंजनिक कहा जाता है, का इस्तेमाल हुआ। खलीफाए दुवम हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अहद में हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मदाइन का नाज़िम आला बनाया गया, सेक्रेटरी बनाया गया। इस मनसब आलिया पर फायज होने के बाद भी वो मामूली काम करने पर आर महसूस नहीं करते थे। अपने छोटे छोटे काम खुद अंजाम देते थे, किसी की मदद नहीं लेते थे। और खजूर के बाग में पेड़ों के नीचे बैठ कर टोकरियाँ और चटाइयाँ बुनते थे। क्या करते थे? टोकरियाँ और चटाइयाँ बुनते थे। हुकूमत की जानिब से मिलने वाला अतिया वो खैरात कर देते या लेने से क्या कर देते थे? इनकार कर देते थे। रोज़ाना की आमदनी कितनी होती थी? 3 दरहम जो है थी, जिसमें से 1 दरहम में टोकरियाँ बनाने के लिए खजूर के पत्ते खरीदते, 1 दरहम जो है घर में खर्च करते और 1 दरहम खैरात कर देते। बहुत सारे मामूलात में से ये मामूल बहुत ही नुमाया था। देखो, 3 दरहम का सही इस्तेमाल घर के खर्च के लिए, जिससे आमदनी मिलती है उसके लिए, और जो बच जाता है वो खैरात करने के लिए। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सख्त अदालत के वक्त, यानी बीमारी के वक्त, जब हज़रत साद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अयादत के लिए पहुँचे तो उन्हें देखकर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रोने लगे। हज़रत ने रोने की वजह पूछी तो फरमाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे अहद लिया था कि, यानी एक कसम ली थी कि वादा लिया था कि तुम्हारा साजो सामान एक मुसाफिर के सामान सफ़र से ज़्यादा ना हो, मगर मेरे पास तो इतना सामान है, मैं अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या दिखाऊंगा, इसलिए ये रोने लगे।
इस तरह से जो है हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जो है हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ रिश्ते मुआख़ात में बदलने वाले सहाबी का नाम क्या था? अबू दरदा था। अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अन्हु जो है मर्द के लिए है और अनहा जो है औरत के लिए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये औरत के लिए अन्हा और मर्द के लिए अन्हु। देखो हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जाए पैदाइश कौन सी? हुर्मुज़, घराना मजूसी ज़मींदार, इलाका कौन सा? अस्फ़हान। नाज़िम आला कहाँ के थे? मदाइन। ये 2 नंबर के लिए आता है, ज़्यादा नंबर के, जैसे वो मैं बताया ना, ऐसे ये भी। इसीलिए मैंने कहा कि आपको सबक कब से पढ़ना है। इब्तिदाई इस्लामी जंगों में हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शरीक नहीं हुए थे, क्योंकि वो यहूदी के क्या थे? गुलाम थे, इसलिए वो शरीक नहीं हुए। ईरान के लश्कर कशी के रहनुमा का नाम क्या था? हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आग को पूजने वाले को क्या कहते हैं? मजूसी। केले की हिफाजत के लिए खोला जाने वाला गड्ढा क्या कहलाता है? खंदक। ताबिया पीतल का तश्त क्या कहलाता है? तसला। जंग जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की, बता दे खुद, उसे गज़वा कहा जाता है। और एक जो है इस तरह से नंबर का भी एक अलग अलग चैप्टर में दिया हुआ है, तो नंबर के हिसाब से आपको इशारतन एक है, क्योंकि ये एक्टिविटी शीट है। ये जो है आपको एक्टिवेट रहना है, आपको खुद से करना है, सरगर्मी को पूरा करना है, इसलिए दिया गया है। देखो लफ्ज़ दिया है, मैं ये यहाँ पर है पायदारी या मजबूती के मायने वाला लफ्ज़ वो है इस्तिकामत। आप देखेंगे किताब में तो समझ में आ जाएगा। तो इस्तिकामत के लिए देखो कैसे, 1 नंबर के लिए जो अलिफ है, देखो 1 नंबर के लिए अलिफ है कि नहीं, 2 नंबर के लिए ते, देखो यहाँ 2 नंबर के लिए ते है कि नहीं है, यानी इस्तिकामत लफ्ज़ जब बनेगा तो समझ में आ जाएगा। तो इस्तिकामत के लिए क्या है? 2 5 1 4 2 3 1 या 1 3 2 4 1 5 2, इस तरह ये इस्तिकामत लफ्ज़ सही होना चाहिए। अगला जो है इस्लाम में जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्सा लिया, उस वक्त का लफ्ज़ क्या है? तो गज़वा। गज़वा के लिए देखो 2 1 3 4 में गैन जे वाव है, तो गज़वा कहते हैं। इस तरह से प्यारे बच्चों, आपको पहला सबक हज़रत सलमान फारसी पढ़ना है, उसके सवाल जवाब को देखना है। लेकिन आइंदा जब भी हम मिलेंगे तब इंशाअल्लाह ताला हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे। इस तरह से आप बगैर इसके यानी स्टडी कीजिए और सवाल जवाब लिखने की कोशिश कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आपको कामयाब करे।